लेकिन जहाँ बागपत का डीएम नहीं मानता इस बात को मैं पब्लिक का नौकर हूँ, यहाँ की बीएसए नहीं मानती मैं पब्लिक का नौकर हूँ, ये मालिक बन गए और उसके बाद पब्लिक को नौकर बना लिया आपका जन। ऐसी व्यवस्था देश में हो और कैसे राज चलेगा? कैसे है? झूठा रामराज है। इस सरकार से ज़्यादा दुखी जो मैं बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले 1500 रुपये में मान्यता मिलती थी, आज 15 लाख में मिल रही है। तो वो क्या है? अरे मान्यता नहीं है तो उसके बाद बंद कर दिया। आप पढ़ाना नहीं चाहते, हम पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने नहीं देना चाहते। जो 30,000 रुपये पहले बंधक होता था, आज 6.5 लाख। विश्वगुरु तो बना देंगे बढ़िया तरीके से, आप देखते रहना अभी जरा। हाँ, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। अभी तो भारतवर्ष के लोगों ने अब तक आंदोलन नहीं करना सीखा था। इस सरकार ने भारतवर्ष के लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। अब तो छात्र भी मजबूर लग रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग है। अभी तो सरकार, अभी तो आपको पता नहीं है इस बात का। अभी तो स्टार्टिंग हुई है। और जब लोग स्टार्टिंग, अब तक तो भारतवर्ष के लोगों ने कमाया है, बनाया है और ईमानदारी से एक कुर्ते पजामे में रह करके अपना जीवन यापन किया है भाई साहब। अब तक तो नहीं, उन्होंने ये भी नहीं पता, जिन्हें भवन देख करके, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख कर सोचो रे भाइयों क्या हो रहा। उन लोगों ने पूरी जिंदगी 2 कुर्ते 2 पजामे में निकाल दे भाई साहब। हाँ, जितने की एक पैंट की सिलाई देते हैं, जितने ये एक पैंट की सिलाई देते हैं, इतने में उन्होंने पूरा जीवन काट दिया। इतनी तपस्या की है। अभी तो उन्होंने त्याग तपस्या देखी है, अभी उन्होंने उसका आक्रोश नहीं देखा है। अब जरा आक्रोश भी देख ले। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। आज बड़ौत में है और ख़ास प्रोग्राम है शिक्षा पर चर्चा। और सामने जो आप जितने भी महानुभाव सामने खड़े हैं, सब शिक्षक हैं और गुरुजन हैं। बच्चा परेशान है सड़क पे और गुरुजन यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या समस्या है, क्या योजना है, चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। तो साहब स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक है। मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के बड़ौत के जाट इंटर कॉलेज में जो हमारी शिक्षा पर चर्चा चल रही है, उस पर आज बहुत गहन मंथन हुआ। और चर्चा का मतलब सरकार नहीं चाहती शिक्षा को शिक्षा में पढ़ाना चाहता है। सरकार खुद अपने स्कूल में बच्चे पढ़ाना नहीं चाहती। 50 से कम बच्चे होंगे तो उनको बंद करने जा रही है। उनको बच्चों को जनगणना, मतगणना, पेड़ गणना, ये सब चीज़ें उनसे करा रही है। हम कह रहे हैं कि उसका कुछ हिस्सा यदि निजी स्कूलों को दे दिया जाए और इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। जो दाही की संख्या ले लड़ रहा है उस पर सरकार की नज़र है, उस पर प्रलोभन योजनाएं दी जा रही है, तमाम योजनाएं उन पर है। वही बच्चा, गरीब का बच्चा, गली मोहल्ले में जो स्कूल चल रहे कर रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल चल रहे हैं, वही गरीब का बच्चा उन स्कूलों में। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है साहब। सरकार के दावे तो खोखले हैं। सरकार तो चाहती नहीं समस्या बताए। मैं अभी हाल में सहारनपुर में था, माननीय मुख्यमंत्री आए, मैं ज्ञापन देना चाहता था, समस्या बताना चाहता, मुझे नज़रबंद कर लिया। माननीय महामहिम जो है राज्यपाल आई और आपका जो अशोक मलिक को फिर नज़रबंद कर लिया, उस आवास में कर लिया। मैं ज्ञापन टाइप कराने जा रहा हूँ, समस्या क्या है? मैं कहा एटम बम तो नहीं लेकर जा रहा हूँ, मेरा पास बना हुआ है, मैं जा रहा हूँ, मुझे रोक लिया गया, वहाँ तक नहीं जाने दिया जा रहा। इसका मतलब सरकार समस्या सुनना नहीं चाहती, सारा ऊपर से नीचे। उन्हें तो रामराज साबित करना है। लेकिन जितना इस शिक्षा के क्षेत्र पे, मैं कहूँ राष्ट्र का निर्माण यदि होना है, शिक्षा के क्षेत्र पर यदि काम करेंगे राष्ट्र निर्माण होगा। शिक्षित देश, विकसित देश, विकसित देश तभी संभव है यदि शिक्षा के क्षेत्र पर हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपका मेरे 200 रुपये, आपका जो 200 रुपये, 400 और 500 रुपये फीस देते करते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे पर, आंकड़न मेरा नहीं है, सरकार का है, 8,500 रुपये बच्चे पर खर्च कर रही है सरकार आपका जो पर महीने का आपका है। और उसके बाद इसे दुकान बताएंगे जो 200 रुपये 500 रुपये ले रहे हैं, उसके बाद उन्हें सारी योजनाएं हैं। उन गरीब के बच्चे को उसको कोई योजनाएं नहीं है, प्रलोभन योजनाएं कोई नहीं, आपका सारी योजनाएं विफल हो गई है। संख्या है नहीं, वो दाही की संख्या ढूंढ रहे हैं। मैं सैकड़ों हजार की संख्या बोल रहा हूँ। वो सैकड़ों हजार की संख्या वाले को राज्यपाल, राष्ट्रपति अवार्ड नहीं है। जो नहीं पढ़ा पा रहा है, जो आपका जिसके पास संख्या नहीं है, उसे राष्ट्रपति अवार्ड दे दिया, राज्यपाल अवार्ड दे दिया। ये कौन सी नीति है? कौन सी सरकार का है? कौन से संविधान है? किस संविधान में? एक संविधान नहीं, 2 संविधान। वो अपने एक स्कूल में 4-4 स्कूल मर्ज कर लेंगे। मैं अपने स्कूल को, यदि छोटा स्कूल मेरा है, मेरी संख्या बढ़ गई और मैं दूसरी गली में स्कूल बनाकर चलूँगा, मैं उस गली से दूसरी गली में स्थापित नहीं कर सकता। तो ये कानून है। अरे संविधान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को क्यों देता किया जा रहा है? अरे एक कानून होता है, देश के प्रधानमंत्री के हाथ से गोली लगेगी तो 302 तो लगनी है, और मेरे हाथ से लगेगी मेरे 302 लगेगी। देश के प्रधानमंत्री पर कानून अलग हो और अशोक मलिक पर कानून अलग हो, तो ये तो संविधान तो नहीं चलेगा। 2 कानून एक शिक्षा के क्षेत्र पर हो, वो आपका अमीर के लिए, गरीब के लिए। सीबीएसई बोर्ड का मैं मानता हूँ होगा आप सीबीएसई बोर्ड पे, हालांकि वो भी जितना स्ट्रक्चर खड़ा है, जितना पैसा उन्होंने लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग भाई 2,000 रुपये यदि फीस ले ली, 2,500 रुपये ली, को बहुत बड़ा वो नहीं किया, क्योंकि 8,000 रुपये है। और वो 8,000 रुपये किसकी जेब से जा रहा है? वो पब्लिक की जेब से जा रहा है।
वो पब्लिक की जेब से 8,000 रुपये जा रहा है। सरकार पर कोई खजाना नहीं है। वो जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले जब आपका टैक्स देता है, जब अंतिम संस्कार पर जाता है तो तब तक वो टैक्स देकर जाता है, और उस टैक्स से देश की व्यवस्था है। देश के प्रधानमंत्री मान गए इस बात को कि मैं वेतन भोगी हूँ तो नौकर हूँ, लेकिन जहाँ बागपत का डीएम नहीं मानता इस बात को मैं पब्लिक का नौकर हूँ, यहाँ की बीएसए नहीं मानती मैं पब्लिक का नौकर हूँ, ये मालिक बन गए और उसके बाद पब्लिक को नौकर बना लिया आपका जन। ऐसी व्यवस्था देश में हो और कैसे राम राज चलेगा? कैसे है? झूठा राम राज है। इस सरकार से ज़्यादा दुखी जो मैं बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले 1500 रुपये में मान्यता मिलती थी, आज 15 लाख में मिल रही है। तो वो क्या है? अरे मान्यता नहीं है तो इसके बाद बंद कर दिया। आप पढ़ाना नहीं चाहते, हम पढ़ाना चाहते हैं तो उसे पढ़ाने नहीं देना चाहते। जो 30,000 रुपये पहले बंधक होता था, आज 6.5 लाख रुपये हो रहा है। आज 15 आपका जो है रिश्वत का ये आलम है कि एक विधायक को एक ट्रैप कराया गया है, एक आपका जो स्कूल का आपका जब बाबू को, और उसके बाद शिकायत करने गए स्कूल के बाबू को पकड़ा गया 50,000 रुपये लेते हुए रिश्वत, और उसके बाद उसका सिफारिश के लिए गया तो उन्हें बताया, कहना जाए वो उसका जो अधिकारी एक बता रहे उन्हें, अधिकारी कह रहे विधायक जी को, कहना इन्होंने रहम नहीं किया हमारे आदमी पे, इन्हें पकड़वा दिया तो हम कैसे इनको स्कूल क्यों नहीं बंद कराएंगे, इनको कैसे रहम कर लेंगे। विधायक सुन रहे हैं, ठीक है, सहारनपुर के विधायक आप दोबारा आएंगे आपके पास, थोड़ा सा और शिक्षक हैं उनसे भी बात कर लें। स्वागत है साहब। नमस्ते सर, शिक्षा पे चर्चा है, क्या खास प्रोग्राम है? शिक्षा को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अच्छा, हाँ, कैसे? जिस विद्यालय में 60 65 अध्यापक थे, जी, वहाँ 10 15 अध्यापक हैं। अच्छा, इंटर कॉलेजों में जब इंटर ही तो आधारशिला होती है एजुकेशन की, बिल्कुल, और उसको चरमरा दिया इन्होंने। जो आर्य संस्कृति के विद्यालय हैं, ग्रामीण क्षेत्र के आंचल के जो विद्यालय हैं, जी, जो हमारे बुजुर्गों ने 10 20 रुपए इकट्ठे करके बना करके दिए थे उस टाइम पर, जी, यही तो बात तय हुई थी हाँ जी, कि विद्यालय आप बनाओ जी, भूमि आप दो, विद्यालय आप दो सरकार के पास, धन्य सरकार अनुदान देगी। जी, वो भी 10 15 सालों में अनुदान दिया और 20 साल की तनख्वाह दे करके इनके दिमाग में यह बात आ गई। अच्छा सर, एक बात बताओ, शिक्षक परेशान, उधर जो है छात्र परेशान, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आंदोलन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, सब जगह आंदोलन ही आंदोलन, और सरकार कह रही है कि बहुत बढ़िया डंका बज रहा है, विश्व गुरु भारत बनने वाला, 47 तक की टाइमलाइन बिल्कुल फिक्स है। विश्वगुरु तो बना देंगे बढ़िया तरीके से, आप देखते रहना अभी जरा। हाँ, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। हाँ जी, अभी तो भारतवर्ष के लोगों ने अब तक आंदोलन नहीं करना सीखा था। इस सरकार ने भारतवर्ष के लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। अब तो छात्र भी मजबूर लग रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो सरकार, अभी तो इनको पता नहीं है उस बात का। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, और जब लोग स्टार्टिंग, अब तक तो भारतवर्ष के लोगों ने कमाया है, बनाया है, और ईमानदारी से कुर्ते पजामे में रह करके अपना जीवन यापन किया है। भाई साहब, अब तक तो उन्हें ये भी नहीं पता, जिन्हें भवन देख करके, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख कर सोचो रे भाइयों क्या हो रहा। उन लोगों ने पूरी जिंदगी 2 कुर्ते 2 पजामे में निकाल दे भाई साहब। हाँ, जितने की एक पैंट की सिलाई देते हैं, जितने ये एक पैंट की सिलाई देते हैं, इतने में उन्होंने पूरा जीवन काट दिया। इतनी तपस्या की है, अभी तो उन्होंने त्याग तपस्या देखी है, अभी उन्होंने उसका आक्रोश नहीं देखा है। अब जरा आक्रोश भी देख लेना, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, मतलब अभी शुरुआत है, अभी कुछ और बड़ा होने वाला बचपन है। अभी तो बचपना किड है, अभी तो बचपन है भाई साहब। जब लोग हिसाब मांगते हैं ना, तो वो पहले में तो उन्हें दिखाई दे रहा हिसाब मांग रहे, कोई बात नहीं, दे देंगे। और फिर ऐसा भी देखा मैंने ना कि जब ज्यादा हिसाब हो जा, करोड़ों का हिसाब हो जा, तो पूरा का पूरा परिवार कारों में बैठ करके जहर खा ले। अच्छा, हाँ, भारतवर्ष में। अरे हाँ जी, आपको पता है, आप तो इस बात को समझते हैं। शिक्षकों का ये कहना, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, और समझने वालों को इशारा काफ़ी है। आप इन शिक्षकों की बात से क्या महसूस कर रहे हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।